नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, ट्रम्प के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है यूरोपियाई देशों को कि वह इंडिया एंड चाइना पे 100% का टैरिफ इम्पोज किए करें। जब ट्रम्प के द्वारा डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो रसिया यूक्रेन का वार है उसको स्टॉप नहीं किया जा पा रहा है, तो अब ट्रम्प के द्वारा यूरोपियाई देशों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वह 100% का टैरिफ इम्पोज करें, किस पे? चाइना एंड रसिया इंडिया पे। तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा ट्रेजिक सिचुएशन बन रहा है अगर हम देखें तो। एंड इस न्यूज को अगर हम बात करें तो वेरियस न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया है। यहाँ पे बीबीसी के द्वारा कवर किया गया है, ठीक है, ब्लूमबर्ग के द्वारा कवर किया गया है, सीएनबीसी के द्वारा कवर किया गया था, गार्जियन हो गया, हिंदू हो गया, फिर उसके बाद रिचर हो गया। इन सब न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया है काफी ज्यादा डिटेल पे में, राइट। तो अगर देखें तो देखो, रसिया का जो इन्वेजन है बेसिकली यूक्रेन में, हाँ, उसकी वजह से एक हैवी सिविलियन एंड मिलिट्री लॉस हुआ है यूक्रेन में। अगर हम बात करें तो हैवी सिविलियन एंड मिलिट्री लॉस की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और ऑलरेडी यूएस और उसके एलाइज कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली उनके द्वारा हैवी सैंक्शंस रसिया पे इम्पोज किया जा चुका है। स्टार्टिंग से ये सारी चीजें की जा रही थी अगर हम देखें तो, राइट। बट स्टिल कहीं ना कहीं रसिया क्या कर रहा है, अभी भी एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मेड कर रहा है। कैसे मेड कर रहा है? क्योंकि वह एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल को किस किस, इंडिया एंड चाइना जैसे कंट्रीज को, जिसमें अगर देखें तो चाइना फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, समझ रहे हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं रसिया को एक सिग्निफिकेंट लेवल का प्रॉफिट हो रहा है। यही सब जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है रसिया का, बेसिकली उसी को कट करने के लिए कहीं ना कहीं वाशिंगटन, मतलब ट्रम्प के द्वारा यूरोपियन यूनियन को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप 100% टैरिफ को इम्पोज करो इंडिया एंड चाइना पे। क्योंकि देखो, रसिया पे जो सैंक्शंस वगैरह इम्पोज किया गया था इन सब कंट्रीज के द्वारा, उसका कुछ देखो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा नहीं यार रसिया पे, ऑब्वियसली अगर देखें तो, राइट। तो अब इसको छोड़ रहे हैं सब अब डायरेक्ट इंडिया एंड चाइना पे आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं, राइट। नाउ ये डिसीजन कब आया? ट्यूसडे को मीटिंग बुलाई गई थी, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज वाशिंगटन में आए थे, वहां पे इस सब चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ। वहां पे ट्रम्प के द्वारा अर्ज किया गया यूरोपियन यूनियन को कि वह 100% टैरिफ को इम्पोज करे चाइना एंड रशिया पे, राइट। इनका रीजन ये दिया गया है कि अगर ये कंट्रीज कंटिन्यूसली रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं तो दे शुड फेस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब अगर ये परचेज करना बंद नहीं कर रहे इंडिया चाइना रशियन ऑयल को, तो उन्हें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना पड़ेगा। और हमारे द्वारा क्या बोला जा रहा है कि देखो यार, हमारा जो एक तरह से स्टांस है इस पे काफी ज्यादा न्यूट्रल है। हमें अपने पॉपुलेशन की सिक्योरिटी दिखती है, हमारे यहाँ नीड है, ऑयल की नीड है सिग्निफिकेंट लेवल पे। अगर हम परचेज करना बंद कर दिए तो हमारा जो ऑयल का प्राइस है वो उसमें इंक्रीज कर देगा, राइट। तो ट्रम्प थोड़ी पैसा देंगे, इसकी भरपाई थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो। तो एक तरह से हमें अपने हित को साथ में लेके चलना होगा। तो इंडिया इसलिए काफी ज्यादा न्यूट्रल स्टांस को रखा है। हम कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं रशियन ऑयल को बाई कर रहे हैं। और एक चीज और है कि डे बाय डे जो नो रसिया से जो शिपमेंट आ रही है इंडिया में, उसमें इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। अभी तक हम 38% बाई कर रहे थे। अगर टोटल जो नो ऑयल हम बाई कर रहे हैं अदर कंट्रीज से, उसमें देखे तो रसिया से हम 38% बाई कर रहे थे, ये बढ़ के 42% हो गया है। और आप देख रहे हो कि रसिया कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं अपने क्रूड ऑयल के प्राइस में डिक्रीज करे जा रहा है, मतलब प्राइस लो करे जा रहा है। तो इससे इंडियन जो कंपनीज है वो और भी रसियन ऑयल को बाई कर रहे हैं, राइट। तो इससे जो शिपमेंट का नंबर है, मतलब जो इंडिया में आ रहे हैं रसिया से, उसमें इंक्रीज देखने को मिल रही है डे बाई डे। तो ऑब्वियसली ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट। इसी सब को रोकने के लिए ट्रम्प के द्वारा इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया गया था, आपको पता है 50% का टैरिफ। उससे हमें सिग्निफिकेंट लेवल का लॉस हुआ है, बट प्रॉफिट हम यहाँ से मेट कर रहे हैं जो हमारे यहाँ शिपमेंट आ रहा है हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में भेज रहे हैं, राइट। और 50% टैरिफ लगाने के बाद भी ट्रम्प के द्वारा अभी रिसेंट में बोला गया है कि इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब हमारे एक गुड गुड फ्रेंड है। आप कुछ सोचो कैसा माइंड गेम खेला जा रहा है ट्रम्प के द्वारा, इंडिया को एक तरह से उलझाए हुए अपने बातों में,
कि एक गुड फ्रेंड है, मोदी जी हमारे गुड फ्रेंड हैं, फिर इसके बाद ब्ला ब्ला बताया बोला जा रहा है इसके द्वारा। उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज को बोला जा रहा है कि आप 100% टैरिफ इम्पोज करो इंडिया एंड चाइना पे। उसके साथ साथ इसके द्वारा ऑलरेडी 50% का टैरिफ इम्पोज किया गया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे हुए हैं इसके द्वारा, जो कि ऑब्वियसली पीएम मोदी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाने वाला। अगर देखें तो वह डेयरी सेक्टर में हमारे घुसना चाह रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाह रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी रिसेंट टाइम में अगर देखें तो यूएस का जो डेयरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो डिग्रेड कर रहा है। एक न्यूज रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि यूएस का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वह काफी रैपिडली डिग्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ इन्हें एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करना है इंडिया में इसका एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, हाई टैरिफ लगाया गया है, राइट। और उसके साथ साथ अगर हम चाइना की पोजीशन देखें तो देखो, चाइना ऑब्वियसली नहीं मानने वाला। चाइना कंटिन्यूसली रशियन ऑयल को परचेज कर रहा है। और अगर देखें तो ट्रम्प के द्वारा चाइना को टारगेट ही नहीं किया जा रहा है टैरिफ के रिस्पेक्ट में। चाइना ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, यूरोपियन यूनियन को बोला गया कि आप इंडिया एंड चाइना पे 100% का टैरिफ इम्पोज करो। यूएस डायरेक्टली इस पे टैरिफ इम्पोज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यूएस एंड चाइना के बीच में एक डेलिकेटेड ट्रेड डील नेगोशिएशन चल रहा है, समझ रहे हो? ट्रेड डील नेगोशिएशन चल रहा है। अगर इसके द्वारा मतलब यूएस के द्वारा चाइना पे टैरिफ को इम्पोज किया गया तो यह जो ट्रेड डील है हो सकता है डिरेल हो जाए, समझ रहे हो? इसी सब को रोकने के लिए यूएस के द्वारा इस पे टैरिफ इम्पोज ही नहीं किया जा रहा, अदर कंट्री से बोला जा रहा है कि आप इम्पोज करो। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा माइंड गेम खेला जा रहा है ट्रम्प के द्वारा। इस बंदे को चाहिए नोबेल पीस प्राइज, राइट? नोबेल पीस प्राइज चाहिए इसको। और जब इसका इलेक्शन हो रहा था, यूएस का इलेक्शन हो रहा था, उस कैंपेन के टाइम पे ये बोला था कि हम जो रशिया यूक्रेन का वार है उसको कंप्लीटली एंड करेंगे, मतलब सीज फायर कराएंगे दोनों कंट्रीज में। बट अगर देखें तो रिसेंट टाइम में यह एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रसिया रिफ्यूज कर दे रहा है कि हम जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है बेसिकली वहां से विड्रॉ करेंगे। मतलब यूक्रेन का है ना एक, कि रसिया यूक्रेन यहाँ से विड्रॉ कर ले, जो यूक्रेन का ईस्टर्न वाला पार्ट ऑक्यूपाई किया गया रसिया के द्वारा, तो रसिया इसको कम्प्लीटली डिनाई कर रहा है कि हम वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, राइट। उसके साथ साथ यूक्रेन के द्वारा भी बोला जा रहा है कि हम अपने लैंड को कंसीड नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे ही नहीं अपने लैंड को, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट रसिया के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया, राइट। एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर सोवरेनिटी, हम अपनी सोवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, राइट। तो इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बना हुआ है इसमें, रसिया यूक्रेन वॉर में, राइट। उसको रिजॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें, ये सारे कंडीशंस रखे जा रहे हैं, बट उसको रिजॉल्व नहीं किया जा पा रहा है। ऑब्वियसली यूक्रेन तो छोड़ने जरा, और रसिया जो ऑक्यूपाई कर लिया उसको छोड़ने से रहा। तो लैंड देखो, लैंड इशू एक बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसको अगर हम देखें तो इतना आसान नहीं होता कि अगर इस पे कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना। इंडिया पाकिस्तान का देख लो, वो तभी होगा जब हम अपना पीओके लेंगे, गिलगित बल्चिस्तान लेंगे, वहां पे जब हमारा झंडा लहराएगा, राइट। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से जो ये वार है वह रिजॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। यार रसिया को इनिशियल टाइम में पूरा ध्वस्त करने की बात की गई थी, मतलब इतना ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए थे उस टाइम पे। अगर हम देखें तो रसिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था, बट जैसे ग्रो किया है ना भाई साहब, मतलब खतरनाक, सैंक्शंस पे सैंक्शन, टैरिफ पे टैरिफ। बहुत सारे जो एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज थे रसिया में प्रेजेंट थे, वह आउट हो गई, वहां से बाहर हो गई। बट स्टिल रसिया काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा है, इवन यूएस से भी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। आप देखो ना, मतलब यूएस का जो इकोनॉमी है अभी रिसेंट टाइम में डिग्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें ना, 3 पॉइंट कुछ से ग्रो कर रहा है। और रसिया का देखे तो रसिया कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं अगर हम देखें तो रसिया पे। तो इसी सब की वजह से ट्रम्प के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज को बोला जा रहा है कि आप टैरिफ को इम्पोज करिए। अगर रसिया मतलब रसिया पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो जो कंट्रीज बाई कर रहे हैं उस पे इम्पैक्ट डालो, इंडिया पे डालो इम्पैक्ट टैरिफ को इम्पोज करके, चाइना पे डालो टैरिफ को इम्पोज करके। अगर वो कंट्रीज बाई करना बंद करेंगे तब रसिया पे
इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो देखो, जो हमारी एक टॉक थी कि हम ट्रेड डील कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं यूरोपियाई कंट्रीज में, उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो हमारा एक तरह से एम था, जो हम सोच रहे थे कि जो गुड्स यूएस नहीं जा सकते उसे यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज में भेजें, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भेजें, तो उस पर थोड़ा सा रोक लग सकता है। बट स्टिल ये तो है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। जो चीजें हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली करते रहेंगे। एक्सपोर्ट से फायदा नहीं हो रहा है, मतलब जो गुड्स हम यूएस को भेज रहे थे उससे फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हाई टैरिफ यहाँ पे लगा दिया गया है। तो हम ऑयल को परचेज करेंगे, रिफाइन करेंगे, अदर कंट्रीज में भेजेंगे, क्योंकि ऑयल की नीड तो है भाई, हर कंट्रीज में है। अभी इतना भी एडवांस कंट्रीज नहीं हुई है कि मतलब 100% सोलर पावर एक्सेट्रा पे रिलाई करें, समझ रहे हो। तो अभी देखो तो बहुत सारे कंट्रीज में इवन 20% भी इसका अचीवमेंट नहीं हो पाया है सोलर पावर एक्सेट्रा का। तो उनको तो इसकी नीड पड़ेगी ऑयल की, तो ऑयल तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ही, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कंटिन्यूसली हमें करते रहना है। ठीक है, जो भी कंट्रीज इम्पोज कर रहे हैं इंडिया पे टैरिफ वगैरह करने दो, बट हम झुकेंगे नहीं, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।